Good morning, all of you. Good morning, Manzari. Good morning, Aryan, Kosika, Harshita, Ria. Good morning, Khushbu. Good morning, Yogeshwari. Good morning, Isa. Good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आज जैसे कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीथिंग गैसेस एक्सचेंज और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसमें हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर यहाँ पर हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं। ओके, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोगों ने देखे हैं। किडनी के स्ट्रक्चर के साथ ही साथ और भी हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये सारा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो है अभी तक के देख लिए हैं। ओके, तो अभी इसी के कंसेप्ट के बेसिस पर कुछ पिक्चर्स की हेल्प से हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे पहले, और उसके बाद फिर वंस अगेन आगे का जो भी पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार अभी तक जो भी पार्ट हुआ है उन पोर्शन को हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलो तो रिस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? इफ यस तो हम कंटिन्यू करते हैं। एवरीथिंग इज ओके? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो सबसे पहले एक बार कुछ पोर्शंस जो हमारा हुआ है उसको हमें रिवाइज करना है, और आगे जो भी पार्ट पढ़ना बेटा तो उनका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक के यहाँ पे जो भी पार्ट का स्टडी किए हैं, तो ये सारे पार्ट्स में सबसे पहले तो हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है किडनी का स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, जैसे कि एक पर्सन है, इस पर्सन की बॉडी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऐसा जो कैविटी की यदि हम बात करते हैं तो एक एब्डोमिनल कैविटी आता है। ओके, और ये जो कैविटी है यहाँ पे हमारा, इस कैविटी में यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी जो है इस तरह से लोकेटेड होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस तरह से डायग्राम देख रहे होंगे कि पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। इस किडनी से ब्लड का सप्लाई भी है। ठीक है, हमारा ये लार्ज आर्टरी और वेंस जो रहता है वो किडनी के साथ कनेक्ट रहता है। इसी किडनी से फिर इस तरह से जो एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर जो निकला, जो यूरेटर है, जो इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है किडनी का, यहाँ पे इसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी की है। ये हमारा एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरह से आपको ये किडनी दिखाई दे रही है, उसके बाद ये आप लोगों को यूरेटर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में आता है यूरेथ्रा। अब ये जो किडनी है इसमें ये रीनल वेन और रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। रीनल वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर लेके जाता है। किडनी के जस्ट टॉप पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड आपको दिख रहा है, जिसे कहते हैं क्या चीज, एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। आपको याद होगा मैंने हार्ट बीट का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स आपको पढ़ाया था, और हार्ट बीट के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स में मैंने आपको बताया था एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, यदि हम इसके फंक्शंस देखें तो एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन जो सिक्रेट होता है कौन सा आएगा, एड्रेनलिन। और ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट रेट, हार्ट बीट को क्या करता है, वेरी गुड, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंफेरियर वेना कावा, जिसकी हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अंदर का पार्ट जो होता है बेटा, जो यूरिन को कलेक्ट करता है वो रीनल पेल्विस कहलाता है। ये क्या करेगा, ये कलेक्ट करता है यूरिन। ओके, उसके बाद किडनी के यदि हम पार्ट देखें तो कॉर्टेक्स जो है किडनी का आउटर पोर्शन होता है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। मेडुला किडनी का जो है वो इनर पार्ट होता है।
इस मेडुला में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिरामिड, जो कि 6 से लेके 20 नंबर्स में रीनल पिरामिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने देखे थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यूरेथ्रा की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेल यूरेथ्रा होता है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये देखे थे हम लोगों ने। फीमेल यूरेथ्रा की हम बात करें तो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है ये ओनली कितना, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमने कुछ मसल्स देखे थे, जिसमें एक स्पेशल मसल देखे थे, कौन सा? डेट्रसर मसल्स देखे थे, याद आ रहा है? ठीक है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम हमने देखे थे। यूरेटर के भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे थे, 3 लेयर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। ओके, वेरी गुड। अब देखो, यदि हम देखें तो अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि किडनी का जो लोकेशन होता है, ठीक है, बताएंगे बेटा? पहले तो किडनी का लोकेशन क्या बताया था मैंने? 12 नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, क्या चीज? 12 नंबर ऑफ थोरेसिक। और उसके बाद क्या था बताओ जल्दी से? 12 थोरेसिक एंड लंबर। वेरी गुड, थर्ड लंबर। प्रहलाद का आंसर आया है, कोशिका का है। आर्यन लास्ट लंबर नहीं होता बेटा, ठीक है। थर्ड लंबर ये है वर्टिब्री। ये देखो, आप यदि देखोगे तो इस तरह से ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये नेक वाला पोर्शन होता है, तो नेक वाले रीजन पे जो वर्टिब्री होती है उसे सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो आता है वो होती है थोरेसिक वर्टिब्री। क्या होती है? थोरेसिक वर्टिब्री होती है। ठीक है, तो सर्वाइकल के नंबर देखा जाए तो टोटल होते हैं 7 नंबर। थोरेसिक जो होती है ये होती है टोटल 12। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लंबर। लंबर जो है एक्चुअली ये इधर साइड से इधर साइड चालू होगा। ठीक है, लंबर के बाद फिर आता है सैक्रल, और उसके बाद आता है कॉक्सिजियल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गई वर्टिब्री। तो अब ये जो वर्टिब्री है, तो जो किडनी का लोकेशन जो रहेगा, ठीक है, अभी मैंने लंबर एक्चुअली गलत जगह पे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, लंबर यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, लंबर थोड़ा नीचे रहता है, क्योंकि हम किडनी का लोकेशन देखेंगे तो देखो, आप मेडिकल स्टूडेंट को देखोगे तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि किडनी बैक साइड में रहेंगी, सामने से आप नहीं देख सकते। तो एक राइट किडनी और लेफ्ट किडनी देखो, एक ऊपर रहेंगी थोड़ी, दूसरी नीचे रहेंगी। तो जो थोरेसिक वर्टिब्री जो आई है, यदि हम देखें तो थोरेसिक वर्टिब्री की यदि हम बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्री यहां से लेके यहां तक के रहेगी। तो ये जो जहां पे एंड हो रहा है ये है 12 थोरेसिक। उसके बाद हम ये देखेंगे तो लंबर यहां से चालू हो जाएगा, तो ये लंबर का थर्ड लंबर रीजन है। तो इस तरह से जो है, जो मैंने नीचे बताया लोकेशन 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर जो है वर्टिब्री जो है यहाँ पे लोकेटेड होती है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है ये एक्सप्लेन किया था। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये पार्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा पिक्चराइजेशन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर देखे थे। तो किडनी के स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहाँ पे देखिए, एक तो जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर एक ऐसे एक टफ्ट लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है, जो फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है, ये ऐसे। फिर इसके बाद इसको यदि हम देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे ऐसे आपको ये 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये आउटर वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और उसके बाद ये अंदर वाला इतना जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? मेडुला। पढ़ाया था मैंने ये। फिर मेडुला जो होता है, तो मेडुला के बीच में आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को क्या कहेंगे? ये होता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, फिर मेडुला में मैंने थोड़ी देर पहले बताया 6 से लेकर 20 नंबर्स में इस तरह से कोनिकल के समान एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहलाता है? मेडुलरी पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड के बाद यहाँ पे ये जो यूरिन को कलेक्ट करेंगे तो ऐसे ये छोटे छोटे, ये आपको एक कप के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो पहले छोटा वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? माइनर कैलिक्स कहलाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिख रहा होगा, ब्लड सा। तो ये छोटा वाला जो रहेगा माइनर कैलिक्स, और ये सबका कलेक्शन जो यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है
ये मेजर कैलिक्स कहलाता है। रीनल आर्टरी से ब्लड इंटर कर रहा है, रीनल वेन से ब्लड एग्जिट होगा, तो ये जो नोच होता है इस नोच को हाइलम कहते हैं। और फाइनली एक फनल के समान एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किडनी में, ये ऐसा, ये फनल लाइक आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये होता है रीनल पेल्विस, में एनिमेशन में भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आगे चल के ये यूरिन को लेके जाएगा, जो कि क्या है, यूरेटर। किडनी का स्ट्रक्चर अब भाई आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ है और जूम करके से समझाऊं? रिस्पॉन्स करो, यदि यस तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ऑलमोस्ट सभी का ही यहाँ पे क्लियर आ रहा है। ओके चलो, सभी के क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विदाउट डिले किए आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है किडनी, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ये आउटर पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। किडनी को 2 जोन्स में डिवाइड किया है, तो देखो किडनी की ये जो जोन है ये हो गया आउटर वाला पोर्शन, जो क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा, आउटर वाला, ये वाला जो पोर्शन है किडनी का, ठीक है, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टिकल रीजन किडनी का, ठीक है। उसी के जस्ट अंदर हम आते हैं, तो इनसाइड वाला जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये हो गया क्या चीज, मेडुला। ये क्या हो गया, मेडुला। इसी मेडुला में हमको एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो स्पेशल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मेडुला में जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया पिरामिड। पिरामिड के बीचों बीच में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टिनी भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो इनके बीच का गैप होगा, तो वो जो गैप रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। आउटर जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग रीनल कैप्सूल कहलाती है, किडनी का एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, ठीक है। रीनल आर्टरी से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पास होगा। रीनल वेन से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर जाएगा, पढ़े हम लोगों ने। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है। यूरेटर जो है ये क्या चीज, यूरिन को कैरी करेगा कहां तक के, टू यूरिनरी ब्लैडर, समझ रहे हो। तो यूरिनरी ब्लैडर तक के यूरिन जो है कैरी करने में जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो रहेगा क्या चीज, हमारा ये यूरेटर। इसके बाद किडनी का फंक्शनल यूनिट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेफ्रॉन का ये वाला स्ट्रक्चर हम समझते हैं सबसे पहले, एनसीईआरटी वाला। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, एक आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा बोमेंस कैप्सूल। दोनों को आपस में कंप्लीटली कंबाइन यदि हम कहें तो क्या बनता है, क्या कहलाता है, ये माल्पेजियन बॉडी, ठीक है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं आपको इधर नीचे डायग्राम में समझा रहा हूँ। देखिए ये हो गया बेटा हमारा, तो ये कप के समान एक स्ट्रक्चर है आपका जो बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। और अंदर साइड आपको टप टॉप ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है, समझे। फिर इसमें देखो आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही है बोमेंस कैप्सूल में, एक बाहर की लेयर है और एक अंदर की लेयर है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। ओके चलो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज, जो नेफ्रॉन है उसमें पहली चीज तो क्या चीज बेटा, क्या प्रेजेंट होता है, एक तो माल्पेजियन बॉडी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, माल्पेजियन बॉडी,
मालपेजियन बॉडी की यदि हम बात करें तो मालपेजियन बॉडी जो है ये कंसिस्ट करता है टू पार्ट में। थोड़ी देर पहले मैंने एक पिक्चर से आपको समझाया। तो मालपेजियन बॉडी में एक तो क्या आएगा, सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरा जो है वो क्या आएगा बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या आएगा दूसरा, ग्लोमेरुलस। अब बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मींस ये क्या है और इनके फंक्शंस क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नेफ्रॉन का जो एक हम लोगों ने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट जो देखे थे उस पार्ट को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा, एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी मैंने सारा पार्ट्स। ठीक है, तो जस्ट वेट, मैं आप लोगों को एक डेटा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ये वाला पोर्शन हमने देखे थे। क्या है ये, नेफ्रॉन है, याद आ रहा है। नेफ्रॉन जो होता है क्या होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। अब फंक्शनल यूनिट मींस 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी में जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, फिर नेफ्रॉन की यदि हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है ये कंसिस्ट करता है क्या चीज, नेफ्रॉन जो है ये कंसिस्ट करता है, पहली चीज तो क्या आएगा बताओ, फर्स्ट पार्ट मालपेजियन बॉडी। ठीक है, क्या आएगा, मालपेजियन बॉडी। इसी के साथ साथ हम देखें तो मालपेजियन बॉडी के बाद सेकंड जो आता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ठीक है, फिर मालपेजियन बॉडी जो है यदि हम देखें तो मालपेजियन बॉडी को फर्दर डिवाइड किया टू पार्ट्स में। इसमें एक आता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा आता है ग्लोमेरुलस। अब ये दोनों क्या है ये हम समझेंगे आज। ठीक है, और उसी के साथ साथ बाकी के और भी वहां पे जो एक्स्ट्रा का डेटा है या एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स वो भी हम जानेंगे। तो अब देखिए मालपेजियन बॉडी और बोमेन्स कैप्सूल की यदि हम बात करें, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलस की, तो ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पोर्शन होता है जहां से ब्लड जो है वो क्या चीज अपने हमारे किडनी से होते हुए नेफ्रॉन में इंटर करता है और फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का वो इसी पोर्शन पे होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहां पर होगा, इसी पोर्शन पे होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया हमारा मालपेजियन बॉडी। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल की यदि हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल मींस एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर है। यदि इस पोर्शन को हम सिंपली यदि हम अंडरस्टैंड करें तो इसमें देखिए यदि हम एक इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझें तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहली चीज तो क्या चीज, इस तरह से एक बोमेन्स कैप्सूल आ रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इस बोमेन्स कैप्सूल में इधर साइड से आपका क्या आ रहा है बेटा, एक अफरेंट आर्टेरियोल आएगा और एग्जिट जो होगा इफरेंट आर्टेरियोल से। तो बीच में एक टप टॉप ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ये वाला पार्ट। ठीक, तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन हो गया, बाहर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल, और टप टॉप ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क रहेगा वो कहलाएगा ग्लोमेरुलस। वेरी गुड, क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस जो है इसमें आपको दो चीज दिख रही है, क्या चीज दिख रही है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि इस तरह से जो बोमेन्स कैप्सूल जो बनाए तो इसमें आपको एक चीज दिख रही है कि एक तो ब्लड जहां से आ रहा है ये वाला पोर्शन, और दूसरा एक ब्लड एग्जिट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसे आर्टेरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आर्टेरियोल। तो ब्लड जिससे आएगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहलाएगा ये, अफरेंट आर्टेरियोल। और ब्लड जिससे एग्जिट होता है ये कहलाता है इफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहलाएगा ये, इफरेंट आर्टेरियोल। समझ में आ रहा है ना बेटा, वापस से मैं आपको दूसरे आगे डायग्राम में क्लियर कराऊंगा, एक एक कंसेप्ट समझना है। रिस्पॉन्स करो पहले, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ आपका माल, और इस तरह से ये क्या बन गया, मालपेजियन बॉडी। खुशबू, कोशिका, प्रहलाद, अथर्व, खुशी, हर्षिता, यश, मंदर, चलो वेरी गुड। ठीक, चलो
कंसेप्ट समझ लो, इसके बाद हम बाद में बोर्ड पे आएंगे और ये वाला सारा पोर्शन जो है टर्मिनोलॉजी क्लियर होने के बाद हम बोर्ड पे वो वाला भी पोर्शन क्लियर करेंगे। बट आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहा है तो बोर्ड कनेक्ट नहीं हो पाया, और दूसरा जो हम थोड़ी देर पहले जिस स्लाइड से देख रहे थे वो भी थोड़ा सा उसमें टेक्निकल एरर आ गई है, लेकिन तो भी हमारी स्टडी रुकेगी नहीं बेटा। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम उस प्रॉब्लम को फेस करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या आप मेरे साथ हो? आर यू रेडी? वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, चलो सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग यहाँ पे रिनल ट्यूबुल्स देखेंगे। अब रिनल ट्यूबुल्स की यदि हम बात करें तो जो रिनल ट्यूबुल्स जो होता है इसमें एक तो आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा क्या आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, और इसी के साथ साथ इसमें बीचों बीच में क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में इसमें आता है कलेक्टिंग डक्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़े थे। वेरी गुड बेटा। लूप ऑफ हेनले जो है इसमें भी दो पार्ट आता है। देखो ये इस तरह से आपका ये बोमेंस कैप्सूल है, तो बोमेंस कैप्सूल जब आगे कंटिन्यू होगा तो ये इस तरह से डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले आएगा। डिसेंडिंग के बाद ये लूप ऑफ हेनले ऐसा ऊपर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद इस तरह से ये वाला जो है, तो इसमें दो पार्ट आ रहे हैं। पहला वाला आ रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद फिर क्या आएगा? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसी के बीचों बीच में क्या आएगा? ये वाला पोर्शन लूप ऑफ हेनले। समझ गए? और लास्ट में इस तरह से एक डक्ट रहती है ऐसी, जो क्या कहलाएंगी? कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, रेड वाला भी बेटा लूप ऑफ हेनले है और ये वाला भी लूप ऑफ हेनले, मतलब ऐसे यू के समान जो स्ट्रक्चर रहेगा ना ये, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले रहेगा और ये असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले रहेगा। ठीक है, समझ में आया? किसी का डाउट आया था? हाँ, यू शेप जो रहता है लूप ऑफ हेनले होता है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। वेरी गुड प्रहलाद, बाकी समझ में आया? बाकी लोगों को क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आर्यन। हाँ गुड, कुछ बड़ा करना है हमको तो हमको रुकना नहीं है बेटा। कंटिन्यू, कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, इतना हमें तो समझ में आ गया है। अब देखो यही वाला पोर्शन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन पे हम देखेंगे जितना भी पार्ट मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाया हूँ। पहली चीज तो देखिए यहाँ पर क्या चीज, देखो मैंने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा। ये वाला कप के समान एक स्ट्रक्चर था, जो था बोमेंस कैप्सूल। क्या था बेटा? ये था बोमेंस कैप्सूल। और इसी बोमेंस कैप्सूल की यदि हम बात करें तो इस बोमेंस कैप्सूल में क्या था? डक्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। वेरी गुड। तो जो डक्ट ऑफ कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? डक्ट ऑफ कैपिलरीज का जो नेटवर्क रहेगा क्या कहलाएगा बताओ जल्दी से? वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहलाएगा ये? वो कहलाएगा ग्लोमेरुलस। पढ़े हम लोगों ने इसके पहले। ठीक है, तो अभी ग्लोमेरुलस क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इसमें हम लोगों को और भी कुछ कुछ कंसेप्ट जो है वो डिटेल में समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। तो अभी इसमें देखो, मैंने अगेन आपको एक और चीज बताया था कि ये आपको जो दिखाई दे रहा अफरेंट और ये दिख रहा है इफरेंट। अभी व्हाट डू मीन बाय अफरेंट एंड इफरेंट? वेरी गुड प्रहलाद, 20 से लेके 40। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अफरेंट जो है ये आर्टेरियोल है, जो क्या कर रहा है? अफरेंट आर्टेरियोल का रोल ये है कि इधर से किडनी से जो ब्लड आया उसको ये रिसीव करेगा, ब्लड रिसीव करने के बाद ये अंदर साइड भेज देगा, अंदर भेजने के बाद फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल किडनी से ब्लड को बाहर निकाल देता है। समझे? दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों के डायमीटर में भी डिफरेंस होता है। डायमीटर वाली बात हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। वेरी गुड, एक साइड से ब्लड आ रहा है और एक साइड ब्लड जा रहा है। वेरी गुड मंदर। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे
क्या हुआ, अफरेंट और रिफरेंट आर्टेरियोल जो है जिसने ब्लड लाने और ले जाने का काम किया, और टब तो कैपिलरी का नेटवर्क जैसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल की हम बात करेंगे तो बोमेन्स कैप्सूल बेटा इस तरह से, देखो ये डायग्राम में यहाँ पे जो ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से रहेगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे रहता है। तो इस तरह का जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, जो लेयर हमें दिख रही है, तो इसमें हमें एक तो ये वाली लेयर दिख रही है जो कि आउटर लेयर है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक हमको दूसरी लेयर दिख रही है जो क्या है, इनर लेयर है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों की यदि हम बात करें, तो ऐसे टू लेयर्स जो है बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। तो आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं आउटर लेयर को, पैराइटल लेयर, और जो इनर लेयर होती है ये कहलाती है विसरल विसरल लेयर। वेरी गुड, ग्रेट, आप लोगों को मालूम है सारे इसके पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से टू टाइप के लेयर्स है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है जो समझा रहा था, ठीक है, सिर्फ लेयर्स के बारे में जो है हम देखेंगे। तो इस तरह से देखो ये आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर इस तरह से। तो बोमेन्स कैप्सूल में एक लेयर आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर। लेकिन देखो आउटर और इनर लेयर के बीचों बीच में इस तरह से यहाँ पे एक फुट लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है ऐसा, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बेटा। तो ये जो बेटा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है, वेरी गुड, जो क्या कहलाता है, पोडोसाइट। और दोनों भी लेयर के बीचों बीच में आप लोगों को यहाँ पे अगेन एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये यहाँ पे इस तरह से ये स्पेस दिख रहा है। तो ये जो स्पेस है ये क्या है, ये कैविटी एक यूरिनरी स्पेस कहलाएगा। ग्रेट, क्या हो गया ये हो गया यूरिनरी स्पेस। यूरिनरी स्पेस जो है जहां पे यूरिन जो है, ये कैप्सुलर स्पेस कहते हैं, जहां पे यूरिन क्या है, कलेक्ट होती है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। तो इसमें देखिए अभी मैंने आप लोगों को जो पार्ट्स जो एक्सप्लेन किया, तो इसमें अभी हम लोग जैसे बोमेन्स कैप्सूल का जो स्टडी कर रहे थे। तो बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये कैसा होता है, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर स्ट्रक्चर के साथ ही साथ एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर लेयर पैराइटल होती है, इनर विसरल होती है। विसरल लेयर में पोडोसाइट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पोडोसाइट, जो कि एक फुट लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या कर रहा है ये, फुट लाइक प्रोजेक्शन जिसे पोडोसाइट कहते हैं, और इसका रोल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विलाई बेटा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, हाँ उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। बट वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर मीन छन्नी के समान छानने के लिए जो हमारे किडनी में जो रोल है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, फंक्शनल यूनिट जो कौन सी है वो क्या कर रही है, किडनी का काम फिल्टर करना ही होता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से होगा और कैसे होगा, यदि हम देखें तो यहाँ पे वही तो हम समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया ना, क्लियर हुआ इतना पार्ट, इजी है या टफ है बताओ, इजी लग रहा है ना सभी को, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते। इजी है, चलो वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे देखेंगे इसी के बाद, कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। किसी एक का क्वेश्चन बेटा मुझे कोस्ट में जा रहा है, बाकी सभी के जो है आंसर जो है मुझे सही जगह पे मिल रहा है। ठीक है, कोई एक तो भी है, किसका नाम है पता नहीं। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम वापस से उसी स्लाइड पे आएंगे, उसी डायग्राम पे आएंगे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। ठीक है, ये वाला डायग्राम हम समझ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो हमें अभी बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में आ गया। इसमें हमने देखे बोमेन्स कैप्सूल क्या है, इसमें हमने देखे ग्लोमेरुलस क्या है, इसमें हमने देखे अफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है और इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है। अफरेंट आर्टेरियोल जो है ब्लड को रिसीव कर रहा है, और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड जो है वो एग्जिट कर रहा है। अब रिसीव कहाँ हो रही है, तो अफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से ब्लड जो है ये ग्लोमेरुलस में आता है, और इफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है।
ये याद रखना है। उसके बाद देखो ये जो हमारा मालपेजियन बॉडी है, इसके जो पास में जो होगा एक इस तरह से कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, इस तरह से कन्वोलेशन वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो कन्वोलेशन वहां पे जो देखने को मिल रहा है, तो इस कन्वोलेशन की वजह से इसको कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे, सिटी। क्या कहेंगे इससे? कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बट ये पास में है, तो पास के लिए टर्म यूज होता है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल। क्या कहलाता है ये? प्रॉक्सिमल कहलाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मींस पीसीटी। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा? फिर इसके बाद ये यू के समान जो स्ट्रक्चर है, देखो मैं अभी तक के ऐसे ही बना रहा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से यदि हम बनाए तो कुछ स्ट्रक्चर जो है देखो ये ऐसा बनता है। ये पहले इस तरह से आएगा, ये ऐसा यू के समान स्ट्रक्चर, फिर जब फाइनली लास्ट में आता है तो ये और छोटा हो जाता है ऐसा, ये ऐसा। समझ गए? तो ये होता है बेटा लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। और फिर से एक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इस तरह से जो दूर में है, जो दूर में उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल बोलेंगे। क्या कहेंगे उसे? डिस्टल। तो जो दूर रहेगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मींस डीसीटी। ओके। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अगेन एक और चीज बताया था कि किडनी का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो ये इस तरह से किडनी है। किडनी में यहाँ पे हमारा मेडुलरी रीजन है, बट इस मेडुला में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है। जानते हो क्या होती है? देखो एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये जो है कंसेप्ट वो कैसे आएगा। ठीक है, यदि हम किडनी की बात करें, ठीक है, और किडनी का यदि हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम में यदि हम कंसेप्ट को समझेंगे तो क्या होता है? तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये एक किडनी का डायग्राम बना। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि किडनी, ये किडनी जैसा दिख रहा है ना थोड़ा सा। चलो थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ। देखो ये हमारा ये जो हो गया इस तरह से, ये किडनी है। ठीक है, अब किडनी में अब क्या होगा? इधर साइड से ये जो है ये है रीनल आर्टरी, जो क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो रीनल आर्टरी जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी जो है इसके दो काम है। दो काम क्या है? ये हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट से आ रहा है तो ऑब्वियसली पहली चीज तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। समझ रहे हो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ही साथ यहां से अगेन क्या आएगा बेटा? अगेन क्या लेके आ रहा है? वेरी गुड, यूरिया भी आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और यूरिया भी आ रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से जो देखे थे, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रेजेंट है ऐसा, क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड है। अब मेडुलरी पिरामिड जिससे यहाँ पर अब ये रीनल आर्टरी जब यहाँ पे आई तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांच में यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाएगी। हो गई डिवाइड। डिवाइड होने के बाद ये इस तरह से जो है ये ऐसे अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद मैंने आपको बताया था मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन को इस तरह से ये और छोटे छोटे इसमें डिवाइड होने के बाद मिलियन ऑफ नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस है उसके साथ क्या होगा? ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो रीनल आर्टरी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें नेफ्रॉन का जो लोकेशन जो होता है वो कैसे होता है? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका मेडुलरी पिरामिड है, तो इस मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन का देखो ये बोमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताया था, मेडुलरी रीजन में क्या होता है? ओनली लूप ऑफ हेनले होता है ना। बाकी के
यदि हम देखें तो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारा पोर्शन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे जो है, ठीक है, क्या चीज, अब यहाँ पे मैंने ये जो बताया आपको थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया था, कौन सा पोर्शन एक्सप्लेन किया था? ये वाला। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया, तो इसमें देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां से अफरेंट आर्टेरियोल जो है ये डायरेक्टली नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस जो रहेगा वहां पे क्या करेगा? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में ऐसे एंट्री करेगा, ब्लड पहुंचाएगा। समझे? तो जब वो ब्लड जा रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड भी जा रहा है और यूरिन भी जा रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? यूरिया को रिमूव करना, मीन्स फिल्ट्रेशन वाला यहाँ पे जो है वो रोल होता है। कौन सा रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर फिल्ट्रेशन का जो है फंक्शन सबसे पहले होगा। तो फिल्ट्रेशन का फंक्शन जो सबसे पहले होगा तो ये कैसे होगा? तो देखो फिल्ट्रेशन का फंक्शन जो होगा, देखो इस तरह से यहाँ पे ये जो है इमेजिन करो, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये क्या हो गया? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद इधर साइड से जो आया, ये आया अफरेंट आर्टेरियोल। ये जो है आपका बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये जो है, ये क्या हो गया? ये अफरेंट आर्टेरियोल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? जब ये अंदर आता है तो इस तरह से अलग अलग जो है टप टप कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद फिर यहां से फाइनली इस तरह से ये रहेगा इफरेंट आर्टेरियोल, जहां से ब्लड बाहर चला जाएगा। लेकिन इसी के बीच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, यहां से ये वाला, ये क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे हो रहा है फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन। अब ये कैसे होता है इसको मैं एनिमेशन में भी बताऊंगा और लास्ट में जब मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो उस टाइम पे भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की वजह से जितना भी सब्सटेंसेस है वो कैप्सुलर स्पेस में आ गया। कैप्सुलर स्पेस में आने के बाद ये आगे कहाँ जाएगा? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में जाएगा। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, जो यूरिन बर्निंग कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए रीनल पेल्विस और वहां से यूरेटर, और यूरेटर से कहां पहुंच जाएगा बताओ? फाइनली ये पहुंच जाएगा, हेलो, कहां पर? आंसर नहीं आ रहा बेटा, मेरा आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को? वेरी गुड। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, देन रिमूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ प्रहलाद, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी ऐसे 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। आपका आंसर आया है। क्षितिज बेटा, हाँ 75% होगा बेटा, 85% होगा। 85% नेफ्रॉन जो होते हैं वो जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं वो थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट आया है क्या? देखने दो बेटा, चैट बहुत ऊपर चली गई है। किसी को कुछ पूछना होगा तो एक बार पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है कि रिस्पॉन्स करो? इफ यस तो हम आगे बढ़ेंगे, यदि नो तो फिर मैं कुछ पार्ट आपके डाउट रहेंगे तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सारी चीजें क्लियर है? खुशी क्लियर है, यस क्लियर है, कोशिका को भी क्लियर है, बाकी लोग? प्रज्वल ओके, आर्यन, खुशबू वेरी गुड, अथर्व, कड़ू ऑल क्लियर है, अनुश्री क्लियर। 44 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इस 44 स्टूडेंट्स में मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है वो सिर्फ कुछ ही लोगों का मिल रहा है। आर्यन आपका मैसेज गलत साइड आ रहा है, ओके। आस्था क्लियर है, मंजरी क्लियर है। बेटा आप क्लास में हो उसकी प्रेजेंस दिया करो, ठीक है। आयुष भी है, ईशा भी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है एक एक कंसेप्ट समझना है बेटा अभी हम लोगों को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सारी चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पार्ट्स जो देखे यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे एक्चुअली क्या कह सकते हैं हम लोग, जो सब्सटेंस जो है वो फिल्टर होगा या फिर ट्रांसफर होगा,
उस कंसेप्ट को हम लोगों ने देखे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन जो पार्ट्स हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने बेटा देखो ये हमारा जो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स जो हम देख रहे थे, अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला डायग्राम, है ना, कि ग्लोमेरुलस का रोल क्या है, अफरेंट आर्टेरियोल का रोल क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल का रोल क्या है, लूप ऑफ हेनले जो है, अभी फंक्शन सारे क्लियर नहीं हुए होंगे बट लोकेशन समझ में पहले है, कौन सा बाद में है, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्पेशली भी सिर्फ एक ही पार्ट समझाया हूँ जो है बोमेन्स कैप्सूल, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पोडोसाइट समझाया हूँ, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल का मैंने लेयर बताया जो कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, पैराइटल विसरल, विसरल में पोडोसाइट होते हैं, और यहीं पे क्या है फिल्ट्रेशन हो रहा है। अभी फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये हम फिजियोलॉजी में समझेंगे। कहाँ पे देखेंगे हम लोग? फिजियोलॉजी में देखेंगे। अब थोड़ा सा ग्लोमेरुलस को भी जान लेते क्या होता है, ठीक है। क्या चीज? ग्लोमेरुलस को भी समझ लेते हैं। तो देखो बेटा थोड़ी देर पहले हम लोग अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल देख रहे थे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया था, याद होगा आपको? कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, जिसमें मैंने आपको इस तरह से एक डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद फिर से वापस मर्ज होके आगे जा रहा है। तो जो लेके आ रहा है वो अफरेंट, जो लेके जा रहा है वो इफरेंट, और बीचों बीच में जो टप्त जो 6 to 8 आर्टरीज जो रहेगी वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कंप्लीट पार्ट ही बेटा ग्लोमेरुलस कहलाता है, एक छोटा सा पार्ट नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ही है जो कि ग्लोमेरुलस कहलाएगा, समझे? तो अब देखो अफरेंट में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं कि अफरेंट का काम ब्लड को लेके आना है, मींस ब्लड जो इंटर होता है अफरेंट से होता है, ब्लड जो एग्जिट होता है वो इफरेंट से होता है। देखो हमेशा एक बात याद रखना बेटा, ये बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमेन्स कैप्सूल में जब ब्लड आएगा तो इसका डायमीटर बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन इसको जब हम छोटा कर देंगे तो इसका डायमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तब जाके बेटा यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे जो यूरिन है वो फिल्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। आपने देखा ना कभी पानी भर रहे होंगे पाइप के थ्रू या नल के थ्रू, तो पाइप जो है आपने यदि उसको एक साइड पकड़े होंगे और एक साइड दबाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है और बहुत दूर तक के वाटर का फ्लो होता है, आपने देखे होंगे। तो एज इट इज बेटा ऐसी अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर वाइडर और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो होता है वो नैरोअर होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है बहुत अच्छी तरह से होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पार्थ। वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। हाँ, फिल्ट्रेशन स्लिट जो है बेटा वो पोडोसाइट की वजह से होता है, ठीक है। आर्यन, फिल्ट्रेशन स्लिट जो है वो जो स्लिट पोर है वो पोडोसाइट की वजह से है, इसलिए उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट बोले हम लोगों ने, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसे GHP के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या आता है? GHP। पढ़ेंगे हम लोग इन प्रेशर्स के बारे में आगे चल के, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ बेटा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो हम PCT पे चलेंगे अभी। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग पीसीटी पे आते हैं। पीसीटी मींस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ये जो मालपेजियन बॉडी थी इसके जो पास वाला पार्ट जो इस तरह से जो आगे जा रहा है ना, जो हाईली कन्वोल्यूटेड है वो कहलाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी खास बात क्या है मालूम है? यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? यहाँ पर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए? क्योंकि जितना भी सब्सटेंस जो है, देखो ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने सारा सब्सटेंस को इससे फिल्टर करवा दिया यहाँ पर। तो देखो खाया पिया सारा कुछ बाहर निकालना तो है नहीं हमको, समझ रहे हो बात को? वेरी गुड बेटा प्रहलाद, है ना। तो खाया पिया सब कुछ बाहर नहीं निकालना हम लोगों को। तो जितना भी यहाँ पे जब ब्लड यहाँ से होके जब गुजरता है ना बेटा, जब ब्लड यहाँ से होके पास होगा तो उसमें होता क्या है, ये यहाँ से जब चला तो गया, लेकिन इसमें जो होता है नॉट ओनली यूरिया, यूरिन तो बाद में बनेगी, यूरिया ही नहीं आता यहाँ पे। यूरिया के अलावा यहाँ पे ग्लूकोज भी आएगा, यहाँ पे मिनरल्स भी आएंगे, यहाँ पे आयंस भी आएंगे, ये सारे सब्सटेंसेस जो है इसमें आते हैं, ठीक है।
मीन्स यहाँ पे आपका ग्लूकोज भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, आयंस भी आ गया, सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया। मतलब सारे के सारे सब्सटेंस जब ये फिल्टर हुआ तो सारे के सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे आ गए। अब ये सारे सब्सटेंस आ गए तो इसमें से जो हमारे काम का नहीं है उसको ही हमारे बॉडी से बाहर करना है और बाकी जो हमारे लिए काम का है उसको बॉडी में वापस से लेना है। तो वापस से लेने के लिए बेटा यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। वेरी गुड आर्यन। तो अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो पाए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता और एनर्जी नहीं देता तो ये जितना भी सब्सटेंस यहाँ पे फिल्टर हुआ है वो सारा का सारा यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता और जब बाहर हो जाता तो हमारे बॉडी में खाया पिया कुछ बचता ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से बचती है बेटा बताओ? समझे? इसलिए बेटा पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है। समझे? और पीसीटी का सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया था बताओ? ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी पे। ओके, कहां पर लोकेटेड होता है ये? कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड बेटा खुशी, ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग ना पढ़ के आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बेटा यही सक्सेस की है हमारी। क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग पहले से पढ़ लोगे ना तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बेटा लास्ट मोमेंट तक के फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरह से आप यदि स्टडी करते रहो रियल में बेटा आपका जो ड्रीम है एक डॉक्टर बनने का वो पूरा होगा। और डॉक्टर ही नहीं बनना है बेटा, हमको हमको एक अच्छा एक ग्रेट डॉक्टर बनना है। समझे? वेरी गुड आर्यन। यहाँ पर भी बेटा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग यहाँ पर लूप ऑफ हेनले समझेंगे। ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूँ बेटा एकदम इजी लैंग्वेज जो है जो आप घर में जनरली यूज करते हो ऐसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज बड़ी भारी भारी टर्मिनोलॉजी के साथ यदि आपको समझाऊंगा तो आपको वो सारी चीजें ऐसा लगेगा कि यार सर पढ़ा बहुत अच्छे रहे हैं, सर को नॉलेज भी अच्छा है, ये सारी चीज, लेकिन आपको समझेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए एकदम सिंपल इजी जो लैंग्वेज होती है जो आपके माइंड में बैठ जाए ऐसी लैंग्वेज में यूज करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, चलो तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, लूप ऑफ हेनले। लोकेशन जो है वो क्या है? मेडुलरी रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी, किडनी का मेडुलरी पोर्शन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे ठीक है एक ड्राइंग में समझाया था कि मेडुला कहां पर है और मैंने पिक्चर्स भी दिखाया था कि कॉर्टेक्स कहां पर है। तो कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है जल्दी से बताओ? नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है? रिस्पॉन्स मी क्विकली। वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड अथर्व, गुड प्रहलाद, गुड कोशिका, वेरी गुड पार्थ। क्या क्या था पार्थ बेटा, क्या लिखे आपने? बहुत शॉर्टकट में लिखे, समझा नहीं मैं। वेरी गुड। एक तो मालपेजियन बॉडी होती है जिसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है। दूसरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। वेरी गुड आर्यन। और फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मींस सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले जो कि किडनी के मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? किडनी के मेडुलरी रीजन में, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो जो जा रहा है और एक तो जो आ रहा है, मींस डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। फंक्शंस क्या है बेटा? ये हमारे बॉडी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मींस ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? कितना वाटर हमारे बॉडी को चाहिए, कितना सॉल्ट हमें चाहिए, तो वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को रेगुलेट करेगा ये। समझ गए? तो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को बाद में मैं शेयर कर दूंगा।
ठीक, ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए जो हैंड रिटन में जो बनाए हैं, ठीक है, काफी अच्छे नोट्स हैं। और आपको जो आप नोट्स बना रहे हो बेटा, इसी तरह से फ्लो चार्ट में बनाना है, तो वो आपको हेल्प करेगा सारी चीजें याद रखने में। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को नोट शेयर करना है। मैं नाम बता देता हूँ किन लोगों के नोट्स जो है मुझे शेयर हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ पे प्रेजेंस भी लग जाएगी। ठीक, बैच 4 से बेटा कीर्ति जो है, कीर्ति के मुझे नोट्स मिले हैं। ठीक, और कीर्ति ने जो बेटा नोट्स मुझे शेयर किए हैं, रियल में बहुत अच्छे से शेयर किए, जैसे करने चाहिए। कीर्ति ने क्या की है, कीर्ति बेटा क्लास में हो क्या? रिस्पॉन्स करो एक बार। कीर्ति, आर यू हियर? विनोद, कीर्ति, बैच 4, ऐसा मेरे पास नंबर सेव है आपका। देखो लास्ट टाइम वाली बात नहीं होती है, जब अभी कहा है तो अभी सभी को शेयर करना है, और लास्ट टाइम किए होंगे तो अभी बेटा एक्सक्रीशन तक के पढ़ा दिया हूं मैंने, तो वहां तक के चाहिए। देखो यहाँ पे जो नोट शेयर करना है, कई लोगों ने क्या किया, बस फोटो खींच और भेज दिए, कुछ नाम नहीं, कोई लेबलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आप नोट शेयर करते हो ना बेटा, तो चैप्टर मुझे शेयर किया, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। अभी देखेंगे, अभी भी प्रॉब्लम। ओके, अभी रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, बीच में वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था, अभी ओके है, इज क्लियर नाउ? रिस्पॉन्स में अभी भी अभी जस्ट वेट। बेटा थोड़ा सा वेट करो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आया है, सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ओके चलो, तो थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा था, सॉल्व हो गया है। कहाँ तक पहुंच गए थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पढ़ लिए हैं, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिए हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पीसीटी समझे। पीसीटी के बाद अब हम लोगों को बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है ये समझना है। पर इसके पहले आप मुझे बताओ, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा होगा, ये आप बताओगे। एक ये आने वाला है और एक ये जाने वाला है, और ये बीच का है। मैं जो आ रहा है उसको मैं नाम दे रहा हूं ए, और जो जा रहा है वो है बी। तो इसमें बेटा असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले कौन सा है, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। असेंडिंग, वेरी गुड प्रहलाद, क्षितिज। उसके पहले भी किसी का मैसेज आया था, चलो सभी के मैसेज आ रहे हैं बेटा, ईसा, स्वयं, हर्षिता बेटा आप गलत हो, ठीक है। यस का सबसे पहले आंसर आया था, वेरी गुड बेटा। आर्यन गुड बेटा, आंसर इसका बी आएगा। बी जो है असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है। जो नीचे आ रहा है वो डाउन हो रहा है ना, तो डाउन मतलब डिसेंडिंग, जो अप जा रहा है तो वो असेंडिंग, ऐसा याद रखेंगे, समझे।
अब हम लोग यहां पर देखेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या देखेंगे अभी हम लोग? अभी हम लोग देखेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब जो दूर है, ठीक है। तो इस तरह से ये बोमेंस कैप्सूल था। बोमेंस कैप्सूल को आगे हमने कंटिन्यू किए थे ऐसे, फिर लूप ऑफ हेनले आया, फिर उसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो कहलाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अगेन ये भी कॉर्टेक्स रीजन में ही लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड रहेगा ये? कॉर्टेक्स रीजन किडनी के। ये भी हाईली कन्वोलेटेड होता है बेटा। और ये फाइनली जो है कहां कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट मींस आपको याद होगा हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद फिर ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। चलो इसको मैं इधर बना रहा हूं, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इधर से इस तरह से की आएगी, ये रहेगी कलेक्टिंग डक्ट। समझ गए? तो इस तरह से यहां पे इसका जो रहेगा क्या रहेगा? कनेक्शन रहेगा। तो अगेन बेटा किडनी की कॉर्टेक्स में रहेगा, कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहेगा। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा। यदि जरूरत है तो सोडियम और वाटर को ये रीएब्जॉर्ब करेगा, और यदि नीड नहीं है तो देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। और हमेशा याद रखना जिधर जिधर सोडियम भागता है उसके पीछे पीछे वाटर भी भागता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? कंडीशनल होता है। और कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट भी करता है जिसमें पोटेशियम और H+ आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में इसके बाद नेफ्रॉन के ऐसे स्ट्रक्चर में लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो है बेटा टर्मिनल पार्ट नेफ्रॉन का, जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसका भी काम बेटा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को नेफ्रॉन का सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं बेटा। टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी तो ये वाले पोर्शन को मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, टेक्निकली समझाऊंगा, तो आपका एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये थे कुछ पार्ट्स जो कि नेफ्रॉन के हम लोगों ने स्टडी किए, ठीक। आगे चल के फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन हम लोगों को समझना है, ठीक है। बट इसके पहले एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट हम देखते हैं, उसके बाद यूरिन की फिजियोलॉजी पे आएंगे। और यूरिन की फिजियोलॉजी की बात करें बेटा तो यहाँ पे 3 टाइप का मैकेनिज्म्स हो रहा है। सबसे पहले बेटा जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, जहां पे जो भी सब्सटेंस है ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर फिल्ट्रेशन जब हो गया फाइनली जो भी सब्सटेंसेस है उसका, तो सब्सटेंस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो भी सब्सटेंसेस हमारे लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, उसे क्या करेंगे बेटा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब करेगा। सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएंगी? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन के अलावा ये जो ब्लड होता है ना बेटा, तो हमारे ब्लड में कुछ सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाते, तो बाद में याद आती कि अरे यार ये तो भूल गए थे हम। तो कुछ चीजें जो होते हैं वो क्या होता है? उसका सिक्रेशन होता है, तो उससे क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कहलाएगा बेटा? हमारा ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म से, जिसे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो भी अभी तक पढ़े हम लोगों ने उसके साथ साथ हम एक एनसीईआरटी का एनालिसिस देख लेते हैं, जो भी सब्सटेंसेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं, ठीक। तो हम देखो बेटा यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये अभी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके सारे कंसेप्ट को हम अभी 1 बाय 1 यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, तो 10 मिनट में हम अपना एनसीईआरटी का कंप्लीट एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और इसका क्या क्या रोल है।
तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो भी पोर्शन जो एक्सप्लेन किया था, तो इसमें मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया हूं आपको। क्या चीज बेटा, एनिमल्स में अमोनिया एक्युमुलेट होता है, यूरिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और वाटर भी आता है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस जो यहाँ पे है, तो फाइनली यदि हम देखें तो इसी के अलावा कुछ आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी वजह से होती है। ठीक है, फिर जो सब्सटेंस बेटा जिसको या तो टोटली या फिर पार्शली रिमूव करना पड़ता है, तो जो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके लिए इसको सिंपल टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो यहां पे देखिए जनरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, एनिमल्स एक्सक्रीट करता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, जिसको रिमूव करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में वाटर चाहिए, इसका एलिमिनेशन तभी होगा। यूरिक एसिड में बहुत कम होता है, कम टॉक्सिक होता है, तो मिनिमम वाटर में जो है एनिमल्स इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। किसी ने मुझे कहा था बेटा एनसीईआरटी का पीडीएफ शेयर करना है, मैं शेयर नहीं कर पाया था, कौन था आई डोंट नो। ठीक है, मुझे आज रिमाइंड करा देना या फिर वैसे भी मैं आज शेयर कर दूंगा। ओके, ये वाला पीडीएफ जो है एनसीईआरटी का है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या चीज जो एक्सक्रीशन हो रहा है अमोनिया का, उसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ओके बेटा, खुद से, ठीक है। तो अमोनोटेलिज्म जो है, जो बोनी फिश होती है, एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं और एक्वाटिक इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, अमोनोटेलिज्म होता है। और इस टाइप के जो एनिमल्स है उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक इन नेचर कहेंगे। ठीक है, अमोनोटेलिक नेचर में क्यों, क्योंकि वो अमोनिया को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। समझ गए। फिर इसके बाद अमोनोटेलिक के बाद देखो, अमोनिया जो है वो रेडिली सोल्यूबल है। ठीक है, 1 ग्राम अमोनिया जो होता है ये रेडिली सोल्यूबल है, ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, एक्सक्रीट होगा डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस थ्रू द गिल सरफेस। फिश में जो होता है बॉडी सरफेस और गिल सरफेस के थ्रू क्या होता है, अमोनिया को रिमूव किया जा सकता है। स्पेशली फिश की बात हो रही है बेटा। हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद। फिर उसके बाद ये अमोनियम आयन के फॉर्म में जो है वो रिमूव होता है। बट किडनी जो है, किडनी बोले तो हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में तो एक वेल डेवलप ऑर्गन डेवलप हो गया ना, किडनी। ठीक है, किडनी का डेवलपमेंट देखिए तो देखो, किडनी का जो डेवलपमेंट है, एक एनिमल्स का जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गया वैसे वैसे किडनी का डेवलपमेंट होते गया। तो सबसे पहले जो किडनी जो होता है वो कहलाता है क्या चीज, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, मेटानेफ्रिक किडनी होता है, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है और प्रोटोनेफ्रिक किडनी होता है। तो हमारा बॉडी जो होता है उसमें हमारे को प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है। किडनी का कंप्लीट डेवलप पार्ट जो होता है वो कहलाता है प्रोटो। लंग्स फिश की हम बात करें तो उसमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है, और नॉर्मल फिश की हम बात करें तो उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी होता है। ठीक है, तो ये किडनी का टाइप्स है। फिर इसके बाद देखो, जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन वाले एनिमल्स रहेंगे उसमें कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो यूरिया कहलाता है या फिर यूरिक एसिड। मैमल्स और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिश जो होता है वो यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस तो होता है बट वो यूरिया में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है इन एनिमल्स में, जो ब्लड के थ्रू फिल्टर होता है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यूरिया जो है बेटा किडनी के मैट्रिक्स के थ्रू कुछ अमाउंट में यूरिया रिटेन भी होता है। क्यों, क्योंकि हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस जो मेंटेन रहे। ये वाला जो पोर्शन जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको आगे जब मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो अभी ये वाला याद रखना, और लास्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है,
और ऑस्मोलरिटी कैसे मेंटेन होती है और क्यों जरूरी है, ठीक है, वहां पे आपका ये वाला पार्ट क्लियर भी हो जाएगा, समझे। इसके बाद आता है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मींस यूरिक एसिड, पैलेट जो होते हैं ना पेस्ट के समान होता है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट के समान जो स्ट्रक्चर होता है देखे होंगे आपने, वो लॉस करते हैं। तो वाटर का लॉस कम होगा और इस टाइप के जो एनिमल जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल कहलाएंगे। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बेटा। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो एनसीईआरटी के बाहर का रहेगा, ठीक है। ठीक, एनसीईआरटी के बाहर का मतलब एनसीईआरटी वाला कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। हाँ बेटा प्रहलाद, जनरली यूरिक कौन सा, हाँ यूरियो की यूरिकोटैलिक, हाँ आगे बढ़ते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स कैसे होते हैं, ओविपेरस, गुड। चलो तो आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखें तो एनिमल किंगडम का जैसे हमने सर्वे किए, सर्वे करने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या चीज बेटा, कि वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, किसी किसी इसमें ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स में जो रहेगा वो एक ट्यूब के समान ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज हम देखें तो जो वर्टिब्रेट्स है उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन की हम बात करें तो ऑर्गन जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारा किडनी भी है तो कितना कॉम्प्लेक्स है आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन यही चीज हम देखें तो प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स भी होता है, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसमें, प्लेटी हेलमिंथस, जिसके कुछ एग्जांपल्स है, एक तो आ रहा है फ्लैटवर्म और दूसरा आ रहा है क्या चीज, प्लेनेरिया। तो फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया जो है इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद रोटिफर्स, एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेट, ये सब मैं आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ाऊंगा ना तो ये नाम आपको तब भी याद हो जाएंगे, ठीक है, और नहीं भी तो अभी से आप याद रखो। तो और एम्पियोक्सिस भी एक एग्जांपल है। तो एम्पियोक्सिस इसमें प्रोटोनेफ्रेडिया होता है जो आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन करता है, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेफ्रेडिया जो होता है, नेफ्रेडिया भी क्या हो गया, एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, अर्थवर्म में देखने को मिलेगा। जैसे एनालिड्स की हम बात करें, नेफ्रेडिया भी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। मालपेजियन ट्यूबुल की हम बात करें तो मालपेजियन ट्यूबुल जो होता है, ठीक, जनरली कॉकरोच की हम बात करें तो कॉकरोच में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव हो रहा है उसमें क्या रहेगा प्रेजेंट, मालपेजियन ट्यूब्यूल रहता है जो हेल्प करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और इस तरह से वहां पे क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन होगा। और एटनरी ग्लैंड्स जो होता है जिसे ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, तो जो क्रिस्टेशियंस होते हैं ना, जैसे प्रॉन्स की हम बात करेंगे तो उसमें ग्रीन ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। इसी के साथ साथ आज मैंने आप लोगों को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ पार्ट बताया है, ठीक है। उसी के साथ साथ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आज हम लोगों ने समझे हैं यहां पर, ठीक है बेटा। तो ये वाले जो पार्ट्स है वो भी हम लोग आगे चल के हम देखेंगे, जहां जरूरी होगा वो एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगा, ठीक। और यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है वो हम फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सारा पोर्शन आप लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। किसी के कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फाइनली आज का सेशन जो है हम यही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लास्ट के 5 मिनट्स में आपको इसलिए देता हूं ताकि कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फाइनली फिर नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट, क्लियर है, मंदर, यश, खुशी, कोशिका, ओके वेरी गुड बेटा। चलो तो फाइनली फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। ओके आर्यन, वेरी गुड। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, रिवाइज करके आना है आप लोगों को ये सारा पार्ट, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मैसेज करो आप, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा बेटा। डेस्क
जो डेस्कटॉप वाला पार्ट था एक्चुअली प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं वो वाला पार्ट नहीं बता पाया, तो वो नेक्स्ट इसमें मैं रिवाइज करा दूंगा। वो जितने डायग्राम हो हम देखेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप अभी काम नहीं कर पा रहा ना, वो वाला जो डायग्राम थे उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमको अल्टरनेटिव सोर्स देखना पड़ा आज की स्टडी के लिए। ठीक है, तो वाला पार्ट नेक्स्ट इसमें मैं रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। बहुत सारे डायग्राम्स से हम देखेंगे। आज तो हमने थ्योरी और टर्मिनोलॉजी देखे। ठीक है, थ्योरी और टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग टेक्निकल पोर्शन सारा कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, हेलो, एंड करें फिर क्लास आज का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।